प्रतिदिन शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है अगर आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो तो निर्माण करते समय बेलपत्री नीचे रखना जरूरी होता है। क्यों? जिससे प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो नारी का बीच में 7 दिन 5 दिन का रजोधर्म भी आता है। जब हम बेलपत्री नीचे रखकर उस पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं और देव शिवलिंग बनाने के बाद पूजन कर कर विसर्जन करते हैं तो नारी जब 5 दिन 7 दिन रजोधर्म में रहती है तो वो शिवलिंग का जो निर्माण चलता आ रहा है वो खंडित नहीं माना जाता। आपने डायरेक्ट शिवलिंग बनाया और उसका पूजन कर कर विसर्जन करा तो आप रजोधर्म में आए, 5-7 दिन आपने पूजन नहीं करी और रजोधर्म में रहे, नारी जब पूजन नहीं करती तो फिर वो खंडित माना जाता। तो उसको पूर्ण मानने के लिए, क्रमशः मानने के लिए बेलपत्र का। और ध्यान दें, अगर प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन आप शिवलिंग बना रहे हो और गर्भस्थ भी हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं, बाबा आपके ऊपर करुणा करेगा, पूजन कर सकते, शिव आराधना आप कर सकते। एक लिंग पुराण के अंतर्गत मालाओं का क्रम लिखा हुआ है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला, हल्दी की जो माला होती है, हल्दी की जो गांठ होती है उसको पानी में गलाया जाता है, उसको धीरे धीरे काट कर घिस कर उसमें धागा प्रोक कर माला बनाई जाती है, हल्दी की माला। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की माला, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला, गौरी शंकर को, काल भैरव को, देवी को, चंडी को, 64 योगिनियों को या अटकते हुए काम को सिद्ध करने के लिए होती है बेलपत्र के जड़ की माला। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है उस जड़ की छिलवाकर बनवाकर उसकी जो माला तैयार करी जाती है वो माला। महाराज ये कहते हैं कि 64 योगनियां, देवियां, नवरात्रे में जितनी सिद्धियां होती हैं सारी सिद्धियां इस बेलपत्र की जड़ की माला के आगे फीकी हैं, सारी सिद्धियां। यहां तक शिव महापुराण लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यदि किसी के शरीर में प्रेत बांधा होती है या किसी के शरीर में कोई हवा का रूप आ जाता है, पहले भी आपको कथा में कहा, तो उसके लिए केवल बेलपत्री की जो जड़ की माला बनती है उस माला का मात्र पानी 5 मिनट में उसको भगा सकता है। केवल शिव नाम का स्मरण कर लो, गौरी शंकर का स्मरण करा और पानी छीटा, बस गया। फिर उस जीव को वो प्रेत बांधा कमी नहीं आ सकती, फिर प्रवेश नहीं कर सकती। महाराज बेलपत्र की जो जड़ की माला सिद्ध करी जाती है उस माला को सिद्ध करने का एक तरीका भी है कि उस माला को बनाने के बाद में आप जब माला बना लेते हैं तो शंकर भगवान के, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उसको रखकर, हाँ एक बात और ध्यान रखना, बेलपत्र की जड़ की माला, ध्यान दीजिएगा, तुलसी की माला के मन के 108 हो, रुद्राक्ष की माला के मन के 108 हो, तुलसी की माला के मन के 108 हो, पर बेलपत्र की जो माला होती है उसके मन के या तो आप 51 रख लें अर्थात 108 से नीचे के क्रम में रखें, 71, 81, 51, 11, 21, महाराज ऐसे क्रम में। तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो माला रखकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण कर कर, नारी है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण कर कर, पुरुष हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जल और शहद दोनों मिलाकर समर्पित करते हुए उस माला को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष को सिद्ध किया जा सकता।
उसमें ज्यादा सिद्धता का भाव ये नहीं कि अलग से कोई तंत्र मंत्र करना पड़े या माला सिद्ध करना पड़े, महाराज उसका स्मरण हो सकता। भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत भी बढ़ा, जो भगवान शंकर ने अमर गुफा में माता पार्वती को भैरव तंत्र साधना का स्मरण कराया, उसमें भी इसका भाव था। किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो काम अटक रहा है, तो शंकर पर चढ़ा हुआ, अभिषेक किया हुआ, स्मरण किया हुआ रुद्राक्ष का पानी मात्र आप पीकर चले गए तो आपका कार्य तो सफल होगा, ये पक्का कार्य सफल हो जाए। कितना सुंदर कहा गया है महाराज जी, जब व्यक्ति मान लो किसी वो कौन सा रोग होता है जिसमें वो दाने दाने उठ जाते, माता जी आ जाती, कहते शरीर में छोटे चेचक बोलते हैं उसको, दाने दाने उठ जाए तो कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का जल, नीम के पेड़ के नीचे रुद्राक्ष का गला हुआ जल पानी, जिस व्यक्ति को चेचक जैसी बीमारी हुई है या दाने दाने उड़ गए माता जैसे, तो उसको पिला दिया जाए। कहते हैं 2 दिन के अंदर दाने कम होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शिव प्रवेश कर जाता है तो शक्ति बाहर निकल जाती है। जगदम्बा स्वतः बाहर उस रुद्राक्ष में ये कुंदकेश्वर जो शिवजी का नाम है महाराज, जिसको साइटिका की बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की बीमारी होती है या कमर की रीढ़ की हड्डी कहीं बाकी टेढ़ी होने लगती है या नसें चोक होने लगी हों, काम ना कर रही हों, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव पर आप कोई भी सफेद कलर के पुष्प, भगवान शंकर के मंदिर में कुंदकेश्वर के नाम से 31 फूल समर्पित करना है। आप 31 पुष्प, और कुंदकेश्वर के नाम से 31 पुष्प समर्पित कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे की जड़ थोड़ा सा भाग निकालकर ऊपर से छीलकर अंदर का भाग शंकर कुंदकेश्वर को चढ़ाना है। उस जड़ को लाकर उसको पीसना है और पीसकर सुबह के समय पर 3 बार उसका कुंदकेश्वर का नाम लेकर सेवन करना है। जिसको साइटिका और जिसको रीढ़ की हड्डी, स्लिप डिस्क, जिसको प्रॉब्लम होती है उसको बाबा कुंदकेश्वर एक ऐसे महादेव हैं, क्योंकि भगवान शंकर के चरण पर पार्वती के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे बाबा को चोट लगी, जिससे बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। तो सारे रोगों को मिटाने के लिए माँ जगतजननी कहती है, बाबा आपके पांव में चोट लग गई है भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। भगवान शिव पार्वती को क्षमा करते हैं। पार्वती कहती है जैसे ये कुंद मुड़ा हुआ है उस तरह से आपकी चोट लगने पर आपने क्षमा करा, संसार में कोई रोग से ग्रस्त हो उसको भी आप उसी तरह रोग से मुक्त करें। भगवान शिव कुंदकेश्वर का नाम रोग से मुक्ति दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।